वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2025 और 24 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते और छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध रहती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास आपको डेली पूरे फैक्ट के साथ ये करंट आपको उपलब्ध रहता। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 24 नवंबर 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने शनिवार के दिन करंट पढ़ा, यानी कि 22 नवंबर को, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवाइज। देखिए, भारत पहली बार पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पीएसएलवी किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो ओशनसैट को। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 200 और 201 राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर किस प्रकार का दायित्व नहीं डालते? बेसम्य सीमा के भीतर विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में किस सम्मेलन में हिस्सा लिया? G20 शिखर सम्मेलन। 76वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार के प्रमुख विजेता कौन है जिन्हें बोहले राजा और उसकी मां की कहानी सच है के लिए सम्मानित किया गया? रबीह अलमदीन को। किस कंपनी को लीग ऑफ अमेरिकन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल स्पॉटलाइट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। सेल्सियस ने हाल ही में किस क्षेत्रीय बहु सुरक्षा मंच की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो तुर्की देश। और आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। और ये अपनी प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की ऑल इन वन के नाम से। इसमें ये फ़ायदा है, जो आपको डेली क्लास मिलती है उसका टेस्ट आपको मिलता है, जो डेली क्लास आती है उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। और जैसे कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और वीकली टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट जैसे महीना कंप्लीट होगा तो नवंबर महीने का टेस्ट भी मिलेगा और पूरे फैक्ट के साथ में नवंबर महीने की पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलेगी। और साथ में 2025 का पूरा उपलब्ध रहेगा। तो इसमें ये फ़ायदा है, 2026 का पूरा मिलेगा और 2025 का भी इसके अंदर आपको मिलेगा। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। ये डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 24 नवंबर 2025 और आज की क्लास का क्वेश्चन आपके सामने है और बड़ा ही गजब का प्रश्न है। देखिए, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? अब की बार इसका जो संस्करण हुआ था वो हुआ था 74वां। कौन सा संस्करण हुआ था? 74वां हुआ और ये हुआ था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बोस ने। किसने जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब है जीत लिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखो डिटेल। मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस, आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, संस्करण 74वां, प्रतिभागी देशों की संख्या टोटल देश थे 121, विजेता का देश था मैक्सिको, यानी कि जो फातिमा बोस है इनका संबंध किस देश से है? मैक्सिको से। सम्मानित करने वाली पूर्व मिस यूनिवर्स थी विक्टोरिया केजर थेलविंग। ये मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क से संबंधित थी, यानी कि 2024 के अंदर जो विजेता रही थी ना, मिस यूनिवर्स बनी थी विक्टोरिया केजर थेवलिंग। इन्होंने क्या है, इनको ये सम्मानित किया है। किसको? फातिमा बोस को। कहाँ की है ये है मैक्सिको की। इसके अलावा थाईलैंड की प्रतिभागी परवीनार सिंह ने मिस यूनिवर्स 2025 में रनर अप का स्थान हासिल किया है। तो याद रखना, अब इतना भी ये भी आ सकता है आपके लिए एग्जाम में कि मिस यूनिवर्स 2025 में रनर अप का स्थान किसने हासिल किया?
तो ये थाईलैंड की है प्रतिभागी प्रीनान सिंह। मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की ओर से मणिका विश्वकर्मा ने भाग लिया था भारत की तरफ से, और भारत की ओर से 2021 में अंतिम बार हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज जीता था। यानी कि भारत ने अब तक 3 बार ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, अंतिम बार 2021 के अंदर जीता था। 75वां मिस यूनिवर्स संस्करण की मेजबानी के लिए प्यूर्टो रिको को आधिकारिक रूप से चुना गया है। यानी कि अब की बार 74वां संस्करण हुआ था और आगे होगा इसका 75वां संस्करण। तो 75वीं मिस यूनिवर्स संस्करण की मेजबानी करने के लिए प्यूर्टो रिको को चुना गया है। अब ये सारी चीज़ें भाई अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कल आपने देखा होगा वाहन चालक का एग्जाम हुआ और इससे पहले प्लाटून कमांडर का एग्जाम हुआ। किस प्रकार इंडिया और वर्ल्ड का करंट आया है, और एग्जामिनर कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग जो करंट है वो पूरा 1 साल का पूछा है। यानी कि 1 साल का करंट आ रहा है एग्जाम के अंदर निश्चित तौर से। अच्छे तरीके से इसको टारगेट लेके चलो भी, हमें 1 साल का करंट पढ़ना है और पूरा डिटेल में आपको करवा रहा हूँ। उससे प्रश्न आपका एक भी बार नहीं गया, ये आपने प्रूफ टेलीग्राम पे देख लिया था। हाल ही में भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, जिसमें 15,000 जवान शामिल हुए हैं। ये देखो गजब का प्रश्न है, एक युद्ध अभ्यास का प्रश्न आ चुका है। तो भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जिसके अंदर टोटल 15,000 जवान शामिल हुए। तो ये किया गया था हरिद्वार के अंदर। कहाँ पे? हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। तो भारतीय सेना ने हरिद्वार में राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। इसमें लगभग 1500 जवान शामिल हुए। मुख्य उद्देश्य ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई की तैयारियों को परखना। यानी कि पहाड़ी इलाका है उसमें किस प्रकार लड़ाई होगी, तो हम कैसे उसमें जो करेंगे, तो उसमें तैयारी को परखा गया। इस अभ्यास में ड्रोन निगरानी, नाइट विजन तकनीक, एआई आधारित विश्लेषण उपकरण और सैटेलाइट संचार प्रणाली का उपयोग किया गया था। तो ये कहाँ पे हुआ? हरिद्वार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजन हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल हुआ। उसके अंदर भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने इसके अंदर टोटल पदक पूछे, तो भारत ने टोटल पदक जीते हैं 20। कितने पदक जीते हैं? 20 पदक जीते हैं। तो कितने पदक जीते? स्वर्ण पदक जीते हैं 9। कितने जीते हैं? 9 स्वर्ण पदक जीते। टोटल भारत ने 20 पदक जीते। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का 2025 का आयोजन। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 देश भारत की बात करें तो टोटल गोल्ड 9 पदक जीते, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज 5। यानी कि टोटल भारत ने 20 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक 9 जीते, सिल्वर 6 और ब्रॉन्ज 5। यह टूर्नामेंट ग्रेटर नोएडा के अंदर समाप्त हुआ था। यानी कि ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अब देखो, अब ये चीज़ें तो मैंने बता दी। अब देखो जो 9 के 9 स्वर्ण पदक है वो किस किस ने जीते। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक सचिन सिवाच 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक और हितेश गुलिया ने 17 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि पुरुषों के अंदर 2 ही खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है सिर्फ, बाकी लगभग 7 स्वर्ण पदक है वो महिलाओं से जीते गए हैं। अब देखो महिला वर्ग में स्वर्ण मीनाक्षी हुंडा 48 किलोग्राम में स्वर्ण, निकत जरीन 51 किलोग्राम में स्वर्ण, प्रीति पवार 54 किलोग्राम में स्वर्ण, जैस्मिन लेबोरिया 57 किलोग्राम में स्वर्ण, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम में स्वर्ण, ये तो अपने राजस्थान की है, कोटा जिले की, नूपुर शोरान 80+ किलोग्राम में स्वर्ण और परवीन 60 किलोग्राम में स्वर्ण। अब ये भी आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने जो 9 स्वर्ण पदक जीते गए उनके नाम मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दी। टोटल भारत ने 20 पदक जीते हैं। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो ये आज से इसका आयोजन स्टार्ट होने जा रहा है। 24 से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस है नई दिल्ली में, जहाँ पे इसका आयोजन शुरू होगा। तो कौन सी है? छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। तो छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन होगा 24 से लेकर 26 नवंबर 2025। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 1000+ वैश्विक प्रतिनिधि शामिल होंगे। विषय क्या रहेगा? स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना।
ठीक है। तो स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना, तो ये इसका मुख्य रूप से विषय रहेगा। महत्व, यह टिकाऊ कृषि और वैश्विक कृषि नवाचार दर्शाता है। इसमें विज्ञान, जलवायु और स्मार्ट में भारतीय कृषि के नेतृत्व को महत्व इसका दिखाया गया है। तो ये याद रखना, आज से ये स्टार्ट होगा 24 से लेकर 26 नवंबर 2025। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब की बार जो आपको नवंबर महीने की पीडीएफ मिलेगी ना, उसके अंदर आपको खेल खिलाड़ी अलग से, पुरस्कार अलग से, युद्धाभ्यास अलग से, और जो जितने भी सम्मेलन है, आयोजन है, ये भी आपको अलग से मिलेंगे, ताकि आपको बढ़िया तरीके से उनका रिवीजन हो जाएगा। तो स्वावलंबन 2025 सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मानेकशा सेंटर है, नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अभी आगामी होगा इसका 25 से लेकर 26 नवंबर 2025 को। तो आयोजन का नाम स्वावलंबन 2025। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण है। आयोजक संगठन भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन के द्वारा इसका आयोजन होगा। अध्यक्ष कौन करेगा? अध्यक्षता नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल संजय वात्सनायन, ये इसकी अध्यक्षता करेंगे 25 से 26 नवंबर 2025 के बीच, मानेकशा सेंटर दिल्ली में। और मुख्य विषय नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य के साथ संरेखित करना, ये इसका मुख्य रूप से विषय रहेगा। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य के साथ संप्रेषित करना, ये इसका मुख्य विषय रहेगा। तो दो आज आयोजन आगे आपके सामने, ये छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन और इसके अलावा स्वावलंबन 2025। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल में किसे नया दूरसंचार सचिव नियुक्त किया है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल में किसे नया दूरसंचार सचिव नियुक्त किया? तो ये किया है अमित अग्रवाल को। इसको किया है ऑप्शन नंबर बी, अमित अग्रवाल। बस ये कोई भी नियुक्त होता है, बस इनको ध्यान रखा करो अच्छे तरीके से। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमित अग्रवाल को नया दूरसंचार सचिव टेलीकॉम सिक्योरिटी नियुक्त किया है। अमित अग्रवाल इससे पहले लॉजिस्टिक्स विभाग में विशेष सचिव रह चुके हैं। वे नीरज मित्तल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? नीरज मित्तल का। और नीरज मित्तल को अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव भी नियुक्त किया जा चुका है। अब दो नियुक्तियां होगी आपके सामने। एक तो नया दूरसंचार सचिव किसको नियुक्त कर दिया? अमित अग्रवाल को। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव किसको नियुक्त कर दिया? नीरज मित्तल को नियुक्त कर दिया। सरकार ने 4 नए लेबर कोड के लागू होने के बाद पुराने कितने श्रम कानून समाप्त कर दिए हैं? ये गजब का प्रश्न है भी, और मेरे हिसाब से ये प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। तो सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड को स्टार्ट कर दिया, उनको लागू कर दिया, और पुराने जो श्रम कानून थे उनको समाप्त कर दिया। तो वो कितने थे? 29। कितने थे? 29 पुराने श्रम कानून थे जिनको समाप्त कर दिया, और उनकी जगह 4 नए लेबर कोड स्टार्ट कर दिए। अब वो 4 कौन कौन से हैं वो देखो। तो सरकार ने 21 नवंबर 2025 को बड़ा फैसला लेते हुए देश में 4 लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए। इन कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म हो गए, यानी उनको तो ऑटोमेटिक समाप्त हो गए। वो 4 कोड कौन कौन से हैं? पहला है वेज कोड 2019 वेतन संहिता। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 औद्योगिक संबंध संहिता, ये वेतन से संबंधित है, ये औद्योगिक से संबंधित है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये है सामाजिक सुरक्षा संहिता से संबंधित। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, यानी कि व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, ये चौथा कोड है। तो ये 4 कोड अब देश के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लिया भी 29 पुराने श्रम कानून समाप्त कर दिए और उनकी जगह ये 4 लेबर कोड स्टार्ट कर दिए। UNOCHA की नवीनतम रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता कौन सा देश बना है? तो UNOCHA की नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता देश बन चुका है कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा बन चुका है? UAE। कौन सा बन चुका है? संयुक्त अरब अमीरात। देखो डिटेल। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने नवीनतम आंकड़े जारी कर दिए। इन आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता देश घोषित हो चुका है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदान की है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया UAE। UNO की
फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस रिपोर्ट के अनुसार यूएई ने वर्ष 2025 में 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। तो ये रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग देखें तो यूएई ने वर्ष 2025 में 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता की। यह राशि वैश्विक स्तर पर कुल दर्ज सहायता कितना है? 7.2%। इस सूची में पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे यूरोपीय संघ और तीसरे पर अब यूएई आ चुका है। तो मानवीय सहायता के अंदर अमेरिका टॉप पे, 2 नंबर पे यूरोपीय संघ और 3 नंबर पे यूएई। हाल ही में किसने जेफ बोजेस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति का स्थान हासिल किया है? ये तो लगभग आगे पीछे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो दुनिया के अब तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति बन चुके हैं लेरी पेज। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुके हैं? लेरी पेज बन चुके हैं। ये देखो आपके सामने, अब जो जेफ बोजेस है वो चौथे स्थान पे आ गए और तीसरा स्थान आ गया लेरी पेज। अब देखो डिटेल, तो दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची, सबसे टॉप पे एलन मस्क है 466.2 बिलियन डॉलर। लेरी एलिसन ये है 276.5 बिलियन डॉलर और 3 नंबर पे लेरी पेज 246.1 बिलियन डॉलर और जेफ बोजेस 233.6 बिलियन डॉलर। ये तो लगभग आगे पीछे होते रहते हैं, इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। ये गजब की लाइन है। और कल परसों आपको बताया प्लाटून कमांडर का एग्जाम हुआ था, जो मैंने आपको जनवरी के अंदर वन लाइनर करवाए, उसमें देखो एक पर्सन आ गया वन लाइनर में से। देख सकते हो आप कितने महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो टेनिस के दिग्गज हैं, खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, उनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया। भारत सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संदीप प्रधान की नियुक्ति की है। तीसरा है, गूगल ने ताइवान में अपना नया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर खोला है। कहाँ पे? ताइवान के अंदर। और चौथा है, साल 1939 में छपी सुपरमैन फर्स्ट कॉमिक कैलिफोर्निया में 76 करोड़ रुपए में बिकी है और ये अब तक की सबसे महंगी कॉमिक्स बताई गई है। तो याद रखना भी, सुपरमैन मन कॉमिक है वो कैलिफोर्निया के अंदर 76 करोड़ रुपए में बिकी है। तो ये चारों के चारों भी अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है। और ये देखो कल मैंने आपको जो प्लाटून कमांडर में, ये देखो वन लाइनर से आया हुआ पर्सन है। इसके अलावा ये देखो मिसाइल सभी आई थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से ये टेलीग्राम पर सारे प्रूफ डाल दिए थे। जिस साथी ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनको जो अच्छे तरीके पढ़े। वाहन चालक में लगभग 4 क्वेश्चन आए थे और बाकी प्लाटून कमांडर में लगभग 6 से 7 प्रश्न आए थे। COP 30 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 23वें स्थान पे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत का पहला GENZ थीम वाला डाकघर कहाँ शुरू किया गया? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी CAT की 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिल रहा है। स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की इसकी क्लास आज आपको मिलेगी। खेल खिलाड़ी तैयार रहना भी, आज आपको खेल खिलाड़ी की क्लास मिलने जा रही है स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए। और ये SI वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले ये क्लास आप जरूर देखना। तो आज आपको जरूर क्लास मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने क्लासें स्टार्ट कर दी है। आज आपको पहली क्लास मिलेगी खेल खिलाड़ी की, तो आज शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये टेस्ट सीरीज आप ले लेना, अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। SI की करंट की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड है उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको करंट की क्लास, ये मेरा अच्छा कंटेंट है वो आपको सुबह उपलब्ध होता रहेगा। बस 15 मिनट की क्लास मत छोड़ना, आपका करंट का पर्सन बाहर जाएगा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।